उमर, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। फैसला तुम कर चुके हो, अब इस फैसले पे मैं अमल करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि आपकी वालदा को फौत हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, आप ट्रोमा में हो। ये मुनासिब वक्त नहीं है। ये ट्रॉमा तो सारी जिंदगी रहेगा। इससे ना किसी और की जिंदगी रुक रही है और ना मेरी। तो मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। सारा डैड सही कह रहे हैं, ये वक्त मुनासिब नहीं है। तुम और तुम्हारे डैड मुझे जबान दे चुके हैं। और तुमने तो कहा था कि इस घर के उसूल तुम्हारे डैड की जबान पे टिके हुए हैं। तो अब तुम अपनी जबान से भी मुकरो। कल से ऑफिस आ जाना। उमर ने जो कुछ कहा गलत कहा। तुम दफ्तर जाना चाहती हो, जरूर जाओ। मुझे तो बस मीर साहब की खामोशी से बहुत डर लगता है। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं, टूटने नहीं चाहिए। जानती हूँ मैं कि उमर मिजाज का तेज है। तुम अगर थोड़ा सा ख्याल कर लो तो, वरना तो रंजिशें और बढ़ जाएंगी और लोग तुम लोगों की नाराजगी का फायदा उठाएंगे। पता नहीं क्या सोच के मैंने ये शादी की थी। सोचा था इस शादी में बहुत सुकून मिलेगा। ये नहीं पता था कि इस रिश्ते में सिर्फ परेशानी है। जिंदगी तो तुम लोगों को गुजारनी है ना, गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए। मुझे उमर से ये मसला नहीं है कि वो जोया से मिलता है। मसला ये है कि वो छुप के मिल रहा है, और छुप के सिर्फ तब मिला जाता है जब दिल में कोई चोर हो। और मैं ऑफिस सिर्फ अपनी वजह से नहीं ज्वाइन करना चाहती,
इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ कि मैं उमैर के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कर सकूं। शायद उससे कुछ चीजों में बेहतरी आ जाए। अच्छी बीवियां अपने शौहर के दिए हुए दुखों का बदला लेना भी चाहे ना, तो नहीं ले पाते। पता नहीं अल्लाह पाक ने इस रिश्ते में ऐसा क्या रखा है कि बीवी अगर अपने शौहर के खिलाफ कदम उठाना भी चाहे तो नहीं उठा पाते। उसके गुस्से में भी उसकी फिक्र छुपी होती है। बीबी जी, बाहर आपसे मिलने ना बानो की अम्मा आई हैं। उनसे कहो कि हम उनसे नहीं मिलना चाहते। जो जुल्म उन्होंने इस हवेली पे ढाए हैं उसका तो वो अजाला भी नहीं कर सकती। जी, मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठी हैं कि आपसे और जायरा बीबी से मिले बगैर नहीं जाएंगी। बहुत रो रही थी। माँ है ना, शायद दिल के हाथों मजबूर होकर आई हैं बेचारी। जो भी है उनसे कह दो कि उनकी कातिल बेटी के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। चली जाएं यहाँ से फौरन, इससे पहले कि मीर साहब या उमैर उन्हें देख ले। जी रुको, उनको बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी। लेकिन वो बानो की माँ है। अम्मी, मैं मिलना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि बानो ने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। According to my experience, Umair, this bit is enough. इससे ज्यादा सॉरी। What is this, Umair? अपनी बीवी को कुछ तमीज सिखा। मर्द का पीछा यूं चाबुक लेकर नहीं किया जाता। निजी लाइफ बचाने की खातिर अपनी आजादी की कुर्बानी मत दो। याद रखो, पछता के। डैड, आप अभी ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या किए जा रहे हैं ऐसा? क्या हुआ? What do you mean by क्या हुआ? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? वो बार बार तुम्हें कॉल कर रही है, बेल पे बेल आ रही है, बात करना मुश्किल है। फिर ऑफिस में काम करना ही है तो इस तरीके से किया जाता है। जोया फोन करी मुझे बार बार। इसके पागलपन से तो मुझे डर लगने लग रहा है। जोया, एक्चुअली उमैर, जोया के इस पागलपने का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं। जिस लड़की के सामने ना चाहते मैंने कितनी दफा ये एतराफ किया है कि वो मेरी बहू बनेगी,